एस मूवी अड्डा प्रेजेंटिंग इंडिसेंट प्रपोजल। ये कहानी के ऐसे कपल की है जिन्हें अपने प्यार पर बहुत भरोसा होता है, पर उन्होंने एक ऐसा सौदा किया जिससे उनकी सारी ज़िंदगी ही बदल गई। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में हमें दो कपल को दिखाया जाता है जिन्हें हाई स्कूल में ही प्यार हो गया था। जब डायना 19 साल की हो जाती है तो डेविड उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। अब उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। डेविड एक आर्किटेक्ट होता है और डायना एक स्टेट एजेंट होती है जो घर और प्रॉपर्टीज़ की बिक्री का काम करती है। पर कुछ दिनों बाद ही दोनों का काम मंदा हो जाता है और ये दोनों एक घर बनाना चाहते थे और उस घर का कुछ काम हो भी चुका था और इन दोनों ने बैंक से $50,000 लोन ले रखा था, इसलिए उन्हें उस घर को बेचना पड़ता है और ये दोनों काफ़ी गरीब हो जाते हैं। डेविड घर चलाने के लिए अपने डैड से कुछ पैसे उधार लेता है। रात को डेविड कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कसिनो से पैसे कमाने की सोचता है, यानी जुए से पैसे कमाना चाहता है और दोनों कसिनो में चले जाते हैं। डेविड जुए में पैसे दांव पर लगाता है। डायना एक शॉपिंग हॉल में जाती है। वो एक ब्लैक ड्रेस को देखती है। डायना को वो ड्रेस बहुत पसंद आती है, पर डायना उस ड्रेस को खरीद नहीं सकती क्योंकि उसकी कीमत $5,000 होती है। तभी डायना कुछ कैंडी देखती है, वो उन्हें चुरा लेती है और उन कैंडी को चुराते हुए एक आदमी देख लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और डायना उस ड्रेस को अपने ऊपर ट्राई करती है। तभी वो आदमी डायना के पास आ जाता है। वो उस ड्रेस को खरीदकर डायना को देने के लिए कहता है, पर डायना उस ड्रेस को लेने के लिए मना कर देती है। वो कहती है हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती और वहाँ से चली जाती है और डायना अपने पति के पास जाती है। डेविड काफ़ी पैसे जीत चुका था और दोनों घर आते हैं। अब उनके पास $25,000 हो चुके थे। इससे दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और अगले दिन फिर से कसिनो में जुआ खेलने जाते हैं, पर इस बार वो एक के बाद एक सारे पैसे हार जाते हैं, जिससे दोनों काफ़ी उदास हो जाते हैं। जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तो डेविड कहता है, मैंने अपने डैड से $5,000 उधार लिए थे, जिसमें से $1,000 खर्च हो चुके हैं। और वो दोनों सोचते हैं आखिरी बार फिर से वो अपनी किस्मत को आजमाएंगे और दोनों कसिनो चले जाते हैं, लेकिन वो इस बार भी पैसे हार जाते हैं। और दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो वो एक टेबल पर काफ़ी भीड़ देखते हैं। वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, ये मशहूर आदमी अरबपति जॉन केज है और अब तक ये $1 मिलियन हार चुका है, पर उसके चेहरे पर कोई भी उदासी नहीं है और डायना उससे पहले भी मिल चुकी थी। जब जॉन की नज़र डायना पर पड़ती है तो जॉन एक बाजी जीत जाता है। तभी वो डेविड से कहता है, क्या ये आपकी पत्नी है? डेविड कहता है हाँ। जॉन डेविड से कहता है, क्या कुछ देर के लिए अपनी पत्नी को मेरे पास बैठा सकते हैं, लक के लिए? डेविड कहता है, इसके लिए तुम्हें डायना से ही पूछना होगा। तभी डायना जॉन के पास बैठ जाती है। तभी डेविड से एक आदमी कहता है, क्या डायना वापस आएगी? डेविड उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, पर उस आदमी की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। तभी जॉन पूरे 1 मिलियन दाव पर लगा देता है। जॉन उसे पास से चूमने के लिए कहता है और उससे कहता है, तुम्हें 6 नंबर लाने होंगे। और होता भी ऐसा ही है, 6 नंबर आ जाते हैं और जॉन इस बाजी को भी जीत जाता है। डायना बहुत खुश होती है। तभी जॉन दोनों को एक 5 स्टार होटल में रुकने के लिए कहता है। जॉन इस जीत को उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। तभी जॉन उनके लिए एक वीआईपी रूम अरेंज करवाता है और दोनों उस रूम में जाते हैं जिसको जॉन ने बुक किया था। तभी वहाँ पर जॉन का बॉडीगार्ड आता है और उसका नाम विलियम सैक्लिफार्ड होता है। वो डेविड को एक गिफ्ट देता है और वो साथ में ये भी कहता है कि जॉन ने तुम दोनों को एक पार्टी में बुलाया है। जब डेविड उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें वही ड्रेस निकलती है जिसे डायना ने शॉपिंग हॉल में देखी थी। डायना कहती है, यह ड्रेस पूरी $5,000 की है। डेविड उससे कहता है, तुम्हें इसकी कीमत का कैसे पता चला? डायना कहती है, मैंने शॉपिंग हॉल में इसको ट्राई की थी। और अगले दिन जब सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं तो वहाँ पर डायना आ जाती है और दोनों डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और सब खाना खाते हैं। तभी डेविड जॉन से कहता है, विलियम कौन है? जॉन कहता है, वो मेरे लिए काम करता है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। तभी बातों ही बातों में जॉन डेविड से कहता है, भले ही मैं अरबपति हूँ, पर मेरे पास वो नहीं जो तुम्हारे पास है, यानी कि डायना। डायना उसके इरादे को समझ जाती है। डायना जॉन से कहती है कि हर चीज़ को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, कुछ चीज़ें बिकाऊ नहीं होती। तभी जॉन उन्हें परखने के लिए कहता है, अगर तुम मेरे साथ एक रात सो जाओ तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। देखते हैं प्यार और इमोशन को पैसे से खरीदा जा सकता है या नहीं। पर दोनों को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है जिससे वो अपना घर बना सकते थे, पर डेविड उसके इस ऑफर को मना कर देता है। पर जॉन कहता है, तुम्हें मैं एक दिन सोचने के लिए देता हूँ, जल्दी किसी बात की नहीं है। तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, तुम सोचकर मुझे जवाब दे सकते हो। जब दोनों बेड पर लेटे हुए थे तो वो सोचने लगते हैं कि इस ऑफर को ठुकराना चाहिए या फिर हाँ कहना चाहिए। डायना डेविड से कहती है, मैं जॉन के पास जाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, इससे हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी।
डेविड इसके लिए सहमत हो जाता है, पर इससे पहले डेविड अपने वकील के पास जाता है और ये वकील डेविड का दोस्त भी होता है। तभी डेविड उसे सारी बातें बता देता है। तभी वकील उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल तैयार करता है ताकि वो पैसे देने से मुकर जाए तो वो कोर्ट में उसे चैलेंज कर सके। तभी अगले दिन डेविड और डायना पेपर्स लेकर जॉन के पास जाते हैं। वो उन कागजों पर जॉन के सिग्नेचर करवा लेते हैं और जॉन डेविड से कहता है कल सुबह तक तुम्हारे अकाउंट में $10 लाख पहुंच जाएंगे। डेविड वहां से चला जाता है। जॉन डायना से कहता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी डायना कहती है क्या मैं ड्रेस पहन कर आऊँ। इधर डेविड वकील के साथ शराब पी रहा होता है और वो वकील से कहता है पता नहीं किस किस तरीके से उसकी पूंगी बजा रहा होगा, मेरी सोच सोच कर फटी जा रही है। तभी डेविड भागकर डायना के पास जाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही डेविड डायना तक जाता है तो जॉन उसे वहाँ से ले जाता है। जॉन डायना को एक शिप में ले जाता है। जॉन डायना के साथ रोमांस करता है, पर जॉन डायना के साथ कुछ नहीं करता और अपने घर आ जाती है। अब डेविड के देखने का नज़रिया बदल चुका था। वो दोनों एक एजेंट के पास जाते हैं। वो 2 एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए कहते हैं, पर जो ज़मीन उन्हें चाहिए थी वो बिक चुकी थी। एजेंट कहता है तुमने काफ़ी देर कर दी, जो सोता है वो खोता है, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी किचन में डेविड माचिस को देखता है और ये माचिस जॉन की होती है। डेविड डायना से कहता है ये माचिस तुम्हारे पास कैसे आई। डायना उससे कहती है तुम्हें याद है ना हमारे बीच क्या तय हुआ था कि हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। डेविड के मन में अभी ये चल रहा होता है कि डायना उससे मिलने जाती है। जब डायना फ़ोन पर बात कर रही होती है तो जॉन वहाँ आ जाता है। डायना फ़ोन रख देती है। डेविड कहता है तुम किससे बात कर रही थी। वो कहती है मैं मोम से बात कर रही थी। अब डेविड को शक होने लगता है कि वो उससे फ़ोन पर भी बात करती है। तभी डेविड डायना को एक कार्ड दिखाता है। डायना कहती है तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला। वो कहता है तुम्हारे पर्स में ही था। तभी डायना कहती है मैंने इसे कभी नहीं देखा। इस बात को लेकर दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी डायना जॉन के पास जाती है। जॉन कुछ लोगों से बातें कर रहा होता है। तभी डायना टेबल पर रखी सारी प्लेटों को तोड़ देती है। डायना जॉन से कहती है तुमने हमारी ज़मीन को हड़प ली है। दरअसल जिस ज़मीन को डायना खरीदना चाहती थी उस ज़मीन को जॉन ने खरीद ली थी। तुमने ये सब क्यों किया। वो कहता है तुमने देर कर दी। जॉन कहता है क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी। डायना कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। डायना वहाँ से चली जाती है। डायना घर छोड़कर चली जाती है। दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। तभी डायना जॉब के लिए जाती है। वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। जॉन एजेंट के पास जाता है। वो एक घर खरीदना चाहता है। तभी वो एजेंट डायना से कहता है कि जाओ जॉन को कुछ घर दिखा दो। तभी डायना जॉन को कुछ घर दिखाती है, पर जॉन को पसंद नहीं आता। तभी डायना एक और घर दिखाती है और वो उस घर के अंदर जाते हैं और ये घर जॉन ऑलरेडी ही खरीद चुका था। वो डायना से कहता है क्या तुम्हें ये घर पसंद आया। आगे हमें दिखाया जाता है डायना कुछ ओल्ड लोगों को एजुकेशन दे रही थी और ये सिटीजनशिप क्लास होती है। तभी वहाँ पर जॉन आता है और वो भी उन आदमियों के पास बैठ जाता है। सब लोग हंसने लगते हैं। जॉन कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो। डायना कहती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी जॉन डायना से अपने घर चलने के लिए कहता है और दोनों घर चले जाते हैं और जॉन म्यूजिक बजाता है और वो डायना से अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। पहले तो डायना उससे मना करती है, पर उसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं और अब कहीं ना कहीं डायना को भी जॉन से प्यार हो जाता है। इधर डेविड डायना के सपने देख रहा होता है और कुछ दिनों बाद डेविड अपना आर्किटेक्ट का काम शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कुछ खास पशुओं की नीलामी हो रही थी। तभी वहाँ पर डेविड आता है और वो उस जानवर को $1 मिलियन में खरीद लेता है। दरअसल वो पैसे डेविड अपने पास नहीं रखना चाहता था और वो सारे पैसे गवा देता है। तभी उसकी नज़र डायना पर पड़ती है। वो डायना के पास जाता है। डेविड डायना के साथ अपना इमोशन शेयर करता है और डेविड डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। जब जॉन डायना को घर ले जा रहा होता है तो जॉन डायना से कहता है मैं बहुत खुश हूँ। तभी जॉन डायना को एक बार फिर से डेविड के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि जॉन यह सोचने लगता है कि वो दूसरे का घर बर्बाद करके अपना घर नहीं बसा सकता। तभी जॉन डायना को एक झूठी कहानी सुनाता है कि उसने ऐसा कई लड़कियों के साथ किया है। तभी डायना जॉन को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और डायना उसे आखिरी किस करती है और वहाँ से चली जाती है। विलियम उससे कहता है कि ये सब क्या था। जॉन कहता है जिस तरह डायना डेविड को प्यार करती है मुझे नहीं करती। तभी डायना डेविड के पास जाती है जहाँ वो पहली बार मिले थे और दोनों फिर से मिल जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।